जय हिंद दोस्तों, मैं कुलदीप चौधरी आपका अपने परिवार रोजगार विदंकित में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं प्यारे दोस्त आप सभी साथी बहुत अच्छे होंगे, एकदम जबरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे, बेहतरीन होंगे। और आप सभी दोस्तों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही है और इसी तैयारी को प्यारे दोस्त आप सभी साथी कंटिन्यू रखेंगे और जबरदस्त शानदार मेहनत के साथ आगे बढ़ेंगे। तो एक बार सभी दोस्त मुस्कुराएंगे और बताएंगे मुझे कि कैसे हैं आप सभी दोस्त और कैसी चल रही है आप सभी की तैयारी। तो जल्दी जल्दी से एक बार सभी प्यारे दोस्त स्पीड से आ जाओ और बताओ कि भैया हम बहुत अच्छे हैं और एकदम बहुत शानदार हैं और एकदम लाजवाब बेहतरीन जबरदस्त मेहनत के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। राम राम सभी के लिए, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। ज्योति, आशीष कुमार, तमन कुमार यहाँ पर हैं, रोहित कुमार, किरण मेहरा, काजल, ज्योति जांगरा। तो आप सभी प्यारे भाई और बहनों का स्वागत करता हूं। तो आप सभी दोस्त देखेंगे ध्यान से कि कल मैंने आपके लिए एक होमवर्क का क्वेश्चन दिया था और होमवर्क का क्वेश्चन क्या था कि आपको कल मैं पढ़ा रहा था रेलगाड़ी के प्रश्न कि रेलगाड़ी जिस डायरेक्शन में जाएगी उसका धुआं उसकी अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। फिर से समझो कि रेलगाड़ी जिस डायरेक्शन में जाएगी उसका धुआं उसकी अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। आप सभी साथी बोलेंगे ओके भैया, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तो एक रेलगाड़ी दक्षिण से उत्तर की ओर जा रही है तो उससे निकलने वाले धुएं की दिशा क्या होगी ये आपको बताना है। भैया रेलगाड़ी जा रही है किस दिशा में वो आप सभी साथी ध्यान से देखेंगे। रेलगाड़ी जा रही है मेरे भाई उत्तर दिशा की तरफ। ओके, तो उससे निकलने वाला धुआं यानी कि अगर मैं स्मोक की बात करता हूं कि उसका धुआं उसका स्मोक किस डायरेक्शन में मूव करेगा ये आपको फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे आप? उत्तर का अपोजिट करेंगे तो कैसे आ जाएगा? आप सभी साथी बोलेंगे भैया दक्षिण, यानी कि हमारे प्रश्न का राइट जवाब क्या होगा? साउथ डायरेक्शन। ऑप्शन नंबर सी आप सभी के प्रश्न का राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी आप सभी के प्रश्न का राइट आंसर है। क्या आप सभी दोस्त इस बात को समझ पाए हैं? हां जी, सभी दोस्त एक बार जल्दी जल्दी से बताएंगे कि जी भैया इस बात को हम बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही लाजवाब तरीके से समझ पाए हैं। यह क्वेश्चन मेरे भाई आपका एसएससी सीएचएसएल में 2024 में पूछा गया और आप सभी दोस्त बताओ मुझे आपके इस प्रश्न का राइट आंसर निकल कर क्या आएगा। सभी दोस्त एक बार बताएंगे मुझे आपके इस प्रश्न का राइट आंसर निकल कर क्या आएगा। एक रेलगाड़ी उत्तर की ओर जा रही है और हवा का प्रवाह दक्षिण की ओर है, तो रेलगाड़ी से निकलने वाले धुएं की दिशा क्या होगी? अ ट्रेन इज गोइंग नॉर्थ एंड द wind is blowing south, so what will be the direction of the smoke coming out of the train? आप सभी दोस्त बताएंगे मुझे आपके इस प्रश्न का राइट आंसर निकल कर क्या आएगा। सभी साथी जल्दी से बताओ आपके प्रश्न का राइट आंसर क्या है। देखो ध्यान से, एक रेलगाड़ी उत्तर की तरफ जा रही है। रेलगाड़ी की चाल की अगर हम बात करते हैं तो वो उत्तर की तरफ जा रही है और हवा का प्रवाह दक्षिण की ओर है। अगर मैं आपसे बोलूं कि हवा यानी कि हवा का प्रवाह मेरे भाई कौन सी डायरेक्शन की तरफ है? आप बोलेंगे दक्षिण की तरफ, यानी कि आप सभी साथी बोलकर चलेंगे कि भैया साउथ डायरेक्शन की तरफ है, साउथ की तरफ। तो आपको बताना है कि रेलगाड़ी से निकलने वाले धुएं की दिशा क्या होगी। रेलगाड़ी की दिशा तो आप कैसे बताएंगे मेरे भाई? रेलगाड़ी के धुएं की दिशा तो वो आप सभी दोस्त देखेंगे भैया कि रेलगाड़ी की चाल आपकी उत्तर दिशा की तरफ है। अगर मैं आपसे बोलता हूं कि भैया उत्तर का अपोजिट अगर मैं करता हूं तो उत्तर का अपोजिट आप सभी साथी बोलेंगे कि भैया दक्षिण होगा। लेकिन आप इस बात को समझना कि भैया आपका उत्तर का अपोजिट दक्षिण है। क्या आप सभी दोस्त एयर में, हवा में कोई भी चेंजिंग कर पाएंगे? हवा जिस डायरेक्शन से मूव कर रही होगी मेरे भाई आपका स्मोक, आपके धुआं, आपकी ट्रेन का स्मोक भी उसी डायरेक्शन में मूव करेगा।
तो आप सभी साथी बोलेंगे भैया प्लस दक्षिण ही रहेगा। आप बोलेंगे भैया दक्षिण दक्षिण मिलकर के तो दक्षिण दिशा में ही आपका धुआं जाएगा, यानी कि आपके प्रश्न का राइट जवाब क्या होगा, साउथ डायरेक्शन। और ऑप्शन नंबर बी आपके प्रश्न का राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी आप सभी के प्रश्न का राइट आंसर है। अब आ जाओ भैया इस क्वेश्चन पर, और आप सभी मित्र साथी जवाब देंगे मुझे आपके इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है। सभी दोस्त ध्यान से पढ़ो और जवाब दो मुझे, आपके इस प्रश्न का राइट आंसर निकलकर क्या आएगा। बताओ भाई स्पीड से एक बार। हां जी, सभी दोस्त एक बार जल्दी से बताएंगे मुझे आपके इस प्रश्न का राइट आंसर निकलकर क्या आएगा। बताओ स्पीड से। तो आप सभी दोस्त देखेंगे एक रेलगाड़ी उत्तर की ओर मुंह करके खड़ी है और हवा का प्रवाह पूरब की ओर है, तो रेलगाड़ी से निकलने वाले धुएं की दिशा क्या होगी। मेरे भाई रेलगाड़ी उत्तर दिशा की तरफ फेस करके प्यारे दोस्त खड़ी है, ना कि वो चल रही है। अगर चल रही होती तो उसके चलने की भी डायरेक्शन चेंज होती, लेकिन वो खड़ी है। आपने देखा होगा कि नुक करके क्या मतलब कि जैसे भट्टे होते हैं जहां ईंट ईंट पतती हैं, जहां ईंट निकलती हैं, तो भट्टे मेरे भाई भट्टे चलते थोड़ी हैं कि जहां मन किया वहां ले गया उठा करके। तो भट्टे का क्या मतलब है कि भट्टा जहां खड़ा है उसका धुआं किस डायरेक्शन में जाता है, जिस तरफ से हवा चल रही होगी उस तरफ को ही मेरे भाई, जिस तरफ को हवा चल रही होती है उसी तरफ को उसका धुआं चला जाएगा। तो आप बोलेंगे भैया कि हवा का प्रभाव पूरब की तरफ है, तो अगर हवा का प्रभाव पूरब की तरफ है तो मेरे भाई आप सभी साथी बोलेंगे जब हवा पूर्व डायरेक्शन की तरफ चल रही है, आप बोलेंगे तो भैया धुआं भी पूर्व डायरेक्शन की तरफ जाएगा, यानी कि ईस्ट डायरेक्शन की तरफ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आप सभी के प्रश्न का राइट आंसर है। ये बाकी जितने भी साथी कमेंट कर रहे हैं कि भैया ये क्यों नहीं है, वो क्यों नहीं है, वो क्लास क्यों नहीं है, भाई उसकी इंफॉर्मेशन मेरे पास तक नहीं है, तो प्लीज आप अपनी क्लास पर फोकस करें, ठीक है। प्लीज फोटो पर नाम वगैरह की अगर मैं बात करता हूं तो फोटो पर नाम है, कोई भी डेट है, आपको सबसे पहले तो आपको फॉर्म फिल करने में बहुत ही सतर्कता यानी कि एकदम बहुत अलर्ट रहना चाहिए कि भैया फॉर्म में कोई गलती ना हो। लेकिन आपने वो मिस्टेक फिर भी कर दी, लेकिन हम उसके लिए प्रयास करेंगे कि पोर्टल 1-2 दिन के लिए खोला जाए, ठीक है भाई। आ जाओ भैया नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये वो क्वेश्चन है मेरे भाई कि जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट आपके एग्जाम में छपने वाले हैं। तो सभी दोस्त बताएंगे एक बार मुझे आपके इस प्रश्न का राइट आंसर निकल कर क्या आएगा। सभी साथी सभी प्यारे वीर जवाब दो मुझे, आपके प्रश्न का राइट आंसर निकल कर क्या आएगा। मॉक टेस्ट भैया आपके 25 तारीख से स्टार्ट होंगे। आज 25 है क्या? 25 थोड़ी, आज 24 है। बताओ भाई कैसे करेंगे। एक खेल खेलते समय पी डी के दक्षिण में खड़ा है, जो ए के पश्चिम में खड़ा है, जो जे के उत्तर में खड़ा है। यदि पी ए के साथ अपना स्थान बदल लेता है तो पी के सापेक्ष जे की स्थिति क्या होगी या जे की दिशा क्या होगी। While playing a game, P is standing south of D, who is standing west of A, who is standing north of J. If P and A exchange their position, what will be the direction of J? आप सभी साथी बताएंगे आपके इस प्रश्न का राइट आंसर निकल कर क्या आएगा। अब सभी दोस्त ध्यान से देखेंगे किस प्रकार से करेंगे कि पी डी के प्यारे दोस्त दक्षिण में खड़ा है। अगर मैं आपसे बोलूं कि जो पी है, पी मेरे भाई डी के कहां खड़ा है, दक्षिण में खड़ा है,
और जो ए के पश्चिम में खड़ा है। अब जो ए के पश्चिम में खड़ा है तो ए के पश्चिम में मेरे भाई यहां आ जाएगा। आप बोलेंगे जो जे के उत्तर में खड़ा है। अब आप सभी साथी बोलेंगे भैया जे के उत्तर में कौन खड़ा है? आप बोलेंगे जे के उत्तर में मेरे भाई आपका ए खड़ा है। इसने बोला है कि यदि पी और ए अपना स्थान बदल लेते हैं, यानी कि मेरे भाई पी आपका यहां आ जाएगा और ए आपका यहां आ जाएगा, तो P के सापेक्ष J की स्थिति क्या है? P के सापेक्ष J मेरे भाई दक्षिण दिशा में है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आप सभी के प्रश्न का राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी आप सभी के प्रश्न का एकदम करेक्ट आंसर निकल कर आ चुका है। कि आप सभी दोस्त बताएंगे मुझे कि भैया ऑल ओके है और किसी प्रकार की कोई भी समस्या हमें नहीं है। जल्दी जल्दी से एक बार सभी साथी जवाब दो मुझे कि भैया ऑल ओके है और किसी प्रकार की कोई भी समस्या हमें नहीं है और एकदम बहुत बेहतरीन तरीके से चीजें बहुत बेहतर तरीके से चल रही हैं और एकदम बिल्कुल ओके है। अब चलेंगे दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और आप सभी साथी बताएंगे, सभी दोस्त बताएंगे मुझे आपके इस प्रश्न का राइट आंसर निकल कर क्या आएगा। हां जी सभी दोस्त एक बार जल्दी से बताओ मुझे आपके इस प्रश्न का राइट आंसर निकल कर क्या आने वाला है। अब क्वेश्चन को पढ़ो एक बार और उसके बाद में बताएंगे आपके इस प्रश्न का राइट जवाब क्या होगा। शहर पी शहर क्यू के पश्चिम में है और शहर पी शहर एस के दक्षिण पश्चिम में है और शहर एस शहर क्यू के उत्तर में है। यदि शहर आर शहर क्यू के दक्षिण पूर्व में है और शहर एम शहर आर के पूर्व में है तो शहर एम के सापेक्ष शहर पी किस दिशा में स्थित है यह आपको फाइंड आउट करना है। मेरे भाई शहर पी शहर क्यू के पश्चिम में है। प्यारे दोस्त ध्यान से देखना, जो पी है वो क्यू के पश्चिम में है, शहर पी शहर एस के दक्षिण पश्चिम में है। आप सभी साथी बोलेंगे भैया कहां पर है? दक्षिण पश्चिम में। क्या बोला इसने? शहर पी शहर एस के दक्षिण पश्चिम में है। अब आप ध्यान से देखना, एस के दक्षिण पश्चिम में, तो एस के दक्षिण पश्चिम में कौन हो जाएगा? पी। पी एस के दक्षिण पश्चिम में है, शहर एस शहर क्यू के उत्तर में है। अब इसका मतलब क्या है कि शहर एस क्यू के उत्तर में है लेकिन जो पी है पी एस के दक्षिण पश्चिम में है। मेरे भाई डायरेक्शन आपको पता होनी चाहिए कि कौन सी डायरेक्शन आपकी किस प्रकार से है और कैसे कैसे किस डायरेक्शन को हम मान करके चले थे। फिर इसके बाद में आप सभी दोस्त बोलेंगे शहर एस शहर क्यू के उत्तर में है, ओके। शहर आर शहर क्यू के दक्षिण पूर्व में है। शहर आर प्यारे दोस्त शहर आर शहर क्यू के दक्षिण पूर्व में है तो मेरे भाई आर आ जाएगा यहां। शहर आर शहर क्यू के दक्षिण पूर्व में है और शहर एम शहर आर के पूर्व में है। अब आप सभी दोस्त देखना ध्यान से कि शहर एम शहर आर के पूर्व में है। शहर एम शहर आर के पूर्व में है भैया, एम आर के पूर्व में है, यहां एम आर के पूर्व में है। अब आप सभी साथी ध्यान से देखेंगे कि आपको बताना क्या है कि शहर एम के सापेक्ष शहर पी किस दिशा में है। मेरे भाई मेरे दोस्त आप सभी साथी ध्यान से देख सकते हैं अब कि अगर मैं आपसे बोलूं कि जो यहां से अगर मैं एम से पी की बात करता हूं तो एम से पी कौन सी दिशा में है, आप सभी साथी जवाब देंगे कि ये जो दिशा है आप जानते हैं, देखो ये वाली दिशा, ये जो दिशा जा रही है ये कौन सी दिशा होगी? आप सभी साथी बोलेंगे भैया उत्तर पश्चिम। यानी कि आपके प्रश्न का राइट आंसर निकल कर क्या आ जाएगा? नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट आप सभी के प्रश्न का राइट जवाब है, यानी कि मेरे भाई उत्तर पश्चिम आपके प्रश्न का करेक्ट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आप सभी के प्रश्न का राइट आंसर है। एक कमेंट को रोकना है इधर को। सर ये गलत के ऊपर नॉर्थ वेस्ट आएगा, प्लीज चेक करो। अच्छा नॉर्थ के ऊपर क्या आएगा दोस्त? नॉर्थ के ये बोला है गलत है, ऊपर नॉर्थ वेस्ट आएगा। अच्छा
कौन सा नॉर्थ वेस्ट? ये नॉर्थ वेस्ट या ये नॉर्थ वेस्ट? ये नॉर्थ वेस्ट ही तो बोलते हैं, उत्तर पश्चिम को नॉर्थ वेस्ट ही तो बोलेंगे। मोहित बड़ा तेज बन रहा है, बहुत होशियार बन रहा है तू तो रे। क्यों रे दोस्त, ऐसे गड़बड़ करेगा क्या? क्यों भाई? अब चलेंगे मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और एक बार सभी दोस्त जवाब देंगे मुझे, आपके प्रश्न का राइट आंसर निकल करके आएगा। अगर मेरे भाई देखो, एक और चीज मैं आपको बता दूं, अगर आप खेल बना के चल रहे हो ना, कि अगर पढ़ाई को आपने खेल बना रखा है, तो याद रखना कि एग्जाम टाइम में जब एग्जाम आप देकर के आएंगे तो आपका खेल दुनिया बनाएगी फिर, क्योंकि आपने पहले चीजों को प्रायोरिटी नहीं दी है, पहले चीजों को आप इग्नोर करके चले हैं, और जब चीजों को इग्नोर करके चलते हैं तो उसका आपको रिटर्न भी मिलेगा। अगर आपने इग्नोर किया है चीजों को तो आपको उसका रिटर्न भी मिलेगा, ये याद रखना। क्योंकि अगर आप जबरदस्त मेहनत कर रहे हैं, एक अच्छे इंसान बन करके मेहनत कर रहे हैं, एक डेडिकेशन के साथ मेहनत कर रहे हैं, तो चीजें बहुत बेहतर होनी चाहिए। आ जाओ भैया इस क्वेश्चन पर, और आप सभी दोस्त बताएंगे मुझे आपके इस प्रश्न का राइट आंसर। मेरे प्यारे दोस्त क्या निकल कर आएगा? ए बी सी डी ई 5 भवन इस प्रकार से हैं। 5 बिल्डिंग्स ए बी सी डी ई आर located such that B is to the north of A and C is to the east of B. E is to the west of A and D is to the south of E. In which direction is D located with respect to C? आप सभी साथी बताएंगे मुझे आपके इस प्रश्न का राइट आंसर निकल कर क्या आएगा। हाँ जी सभी दोस्त एक बार जल्दी से बताओ। भाई अब देखो ना, यहां पर इसने बोला है पी शहर के दक्षिण पश्चिम में है, तो दक्षिण पश्चिम ऐसे होता है, ये आपका साउथ वेस्ट है। तो यहां बोला है कि शहर पी शहर एस के दक्षिण पश्चिम में है, एस के दक्षिण पश्चिम में पी है, और शहर एस क्यू के उत्तर में है, तभी तो राइट है। अब देखना ध्यान से कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। देखो ध्यान से, इसने बोला है कि बी ए के उत्तर दिशा में है। अगर मैं आपसे बोलता हूं कि मेरे भाई के जो बी है, बी प्यारे दोस्त ए के उत्तर दिशा में है, और सी बी की पूर्व दिशा में है, जो सी है बी के पूर्व दिशा में। ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ ये सब कुछ आपको अच्छे से आना चाहिए। सर फिर क्यू के नीचे रखो, भाई क्या कह रहे हो आप लोग? क्यू के नीचे क्यों रखना पड़ेगा? दिमाग खराब हो गया है क्या आपका? क्यों भाई? इस क्वेश्चन को दोबारा देखना, दोबारा देखो। शहर पी शहर क्यू के पश्चिम में, पी क्यू के पश्चिम में है, शहर पी शहर ए के दक्षिण पश्चिम में, तो ये मेरे भाई अगर मैं एस से बात करता हूं तो ये दक्षिण पश्चिम ही तो है। अब ये साउथ वेस्ट ही तो है। कहां बुद्धि चल गई आपकी? क्यों भाई? अब इसके बाद में बोलेंगे शहर एस क्यू के उत्तर में है, शहर आर शहर क्यू के दक्षिण पूरब में है। भैया ये आर क्यू के दक्षिण पूरब में है, तो ये दक्षिण पूरब ही तो होता है इधर। फिर इसके बाद में बोला है कि शहर एम शहर आर के पूरब में, शहर एम आर के पूरब में है, इधर ईस्ट है यानी कि पूरब में। ठीक है भाई? तो अब आप सभी दोस्त ध्यान से देखेंगे, प्लीज आप सभी साथी थोड़ा सा कंसंट्रेट अच्छे से रखें, वरना चीजें हाथ से निकल जाएंगी। मैं फिर बोल रहा हूं, लापरवाही आप कर रहे हैं मुझे पता है, क्योंकि जितनी चीजें आपको पढ़ाई जा रही हैं आप उसका रिवीजन बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। अगर आप सच में रैंकर्स बनना चाहते हैं और उन रैंकर्स की श्रेणी में आना चाहते हैं तो आपको अलग लेवल की मेहनत करनी पड़ेगी। बी कहां पर है मेरे भाई? सी बी के पूरब में है, ई ए के पश्चिम दिशा में है। आप बोलेंगे जो ई है ए के पश्चिम दिशा में है, तथा डी ई के दक्षिण में है। जो डी है वो ई के कहां पर है मेरे भाई? दक्षिण में। तो बताओ डी सी की किस दिशा में स्थित है? जो डी है, आपको डी का बताना है कि डी सी के किस डायरेक्शन में है। आप सभी साथी बोलेंगे ये डायरेक्शन कौन सी होती है? आप सभी साथी बताएंगे मेरे भाई कि ये डायरेक्शन हमारी दक्षिण पश्चिम होती है, जिसे आप सभी साथी बोलेंगे भैया साउथ वेस्ट, जिसे आप सभी दोस्त बोलकर चलेंगे साउथ वेस्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आप सभी के प्रश्न का राइट आंसर है।
दक्षिण पश्चिम आप सभी के प्रश्न का राइट आंसर निकल कर आ चुका है। क्या आप सभी दोस्त इस बात को समझ पाए हैं और बताएंगे कि भैया ऑल ओके है? क्या आप सभी साथी बोलेंगे भैया ऑल ओके है और किसी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं है? क्या आप सभी दोस्त बताएंगे मुझे कि ऑल ओके है और किसी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं है? चलेंगे दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और बताएंगे आपके इस प्रश्न का राइट जवाब निकल कर क्या आएगा। हाँ जी, सभी दोस्त एक बार जल्दी से बताएंगे मुझे आपके इस प्रश्न का राइट आंसर निकल कर क्या आएगा। हाँ जी, सभी दोस्त बताएंगे और पढ़ेंगे ध्यान से। और देखो इस क्वेश्चन पर आप सभी साथी लिख लो कि भैया वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है? तो आप सभी मित्र बताएंगे मुझे आपके इस प्रश्न का राइट आंसर निकल कर क्या आएगा। सभी दोस्त एक बार जल्दी से बताओ मुझे आपके इस प्रश्न का राइट आंसर निकल कर क्या आने वाला है। क्वेश्चन है कि यदि दक्षिण को उत्तर पश्चिम में बदला जाता है और उत्तर पश्चिम को पूरब में बदला जाता है तो इसी प्रकार आगे भी उत्तर पूरब को किस प्रकार बदला जाएगा या किस दिशा में बदला जाएगा? मेरे भाई ध्यान से देखना, देखो ध्यान से। अगर आप रियल डायरेक्शन के बारे में नहीं जानते हैं तो मेरे भाई अब क्लास छोड़ देना, कोई जरूरी नहीं है आपको पढ़ना, क्योंकि आप प्रत्येक डायरेक्शन को जानते हैं कि कौन सी डायरेक्शन किस जगह पर है। तो आप सभी दोस्त ध्यान से देखें एक बार। अब आप बोलेंगे यदि दक्षिण को उत्तर पश्चिम कहते हैं, मेरे भाई दक्षिण ये है और इसने बोला है कि दक्षिण को मेरे भाई उत्तर पश्चिम कहते हैं, तो आप बोलेंगे भैया ऑल ओके है। इसके बाद में उत्तर पश्चिम को पूरब कहते हैं, मेरे भाई उत्तर पश्चिम। प्यारे दोस्त उत्तर पश्चिम ये है और उत्तर पश्चिम को क्या बोला गया है? आप सभी साथी बोलेंगे पूर्व। आप जानते हैं कि पूर्व के सामने क्या होता है? पूर्व के सामने मेरे भाई पश्चिम होगा और पूर्व का राइट क्या होगा? पूर्व का राइट आप सभी साथी बोलेंगे ये दक्षिण होगा और दक्षिण के सामने क्या होगा? आप सभी साथी बोलेंगे उत्तर होगा। इसके बाद में आप देखेंगे ये क्या होगा? आप सभी मित्र बोलेंगे ये हमारी डायरेक्शन उत्तर पूरब है। ये क्या है? आप बोलेंगे ये डायरेक्शन हमारी दक्षिण पूरब है। और इसके बाद में ये डायरेक्शन क्या है? आप सभी साथी बोलेंगे ये डायरेक्शन हमारी दक्षिण पश्चिम है। क्या आप सभी साथी इस बात को समझ पाए हैं? ये वो डायरेक्शन निकल करके आई हैं जो कन्वर्ट हो चुकी हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो आप बोलेंगे भैया उत्तर पूरब को किस दिशा में बदला गया है? प्यारे दोस्त उत्तर पूरब यहां होता है और आप देखेंगे उत्तर पूरब को किस डायरेक्शन में चेंज किया गया है? दक्षिण में। यानी कि आपके प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर डी निकल कर आ जाएगा। आपके प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी निकल कर आ चुका है। क्या आप सभी दोस्त इस बात को समझ पाए हैं? हां जी, आज ये टॉपिक समाप्त हो जाएगा। और जैसे जैसे मेरे भाई वैकेंसीज आपकी आई हैं, जैसे जैसे आप जानते हैं कि हमारे पास 5,500 पद पर हरियाणा पुलिस की भर्ती है, वैसे ही लापरवाही मुझे आपको देखने को मिल रही है। ऐसा क्यों है मेरे भाई? अब आ जाओ मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और आप सभी दोस्त बताएंगे मुझे आपके इस प्रश्न का राइट आंसर निकल कर क्या आएगा। सभी दोस्त एक बार जल्दी से बताएंगे मुझे आपके इस प्रश्न का राइट आंसर निकल कर क्या आएगा। पढ़ो ध्यान से और जवाब दो, आपके प्रश्न का राइट आंसर क्या है। हाँ जी, सभी दोस्त बताएंगे एक बार मुझे आपके इस प्रश्न का राइट आंसर निकल कर क्या आएगा। यदि उत्तर पूरब को दक्षिण पूरब कहा जाए और यहां पर पूरब को दक्षिण कहा जाए तो बताओ उत्तर पश्चिम को क्या कहेंगे? मेरे भाई आप सभी साथी इस बात को समझ पाए हैं कि भैया ये हमारी रियल डायरेक्शन हमारी है, लेकिन इनको कन्वर्ट किस प्रकार से किया है? उत्तर पूरब आपका यहां होता है, ध्यान से देखना, उत्तर पूरब यहां होता है, लेकिन उत्तर पूरब को दक्षिण पूरब कहा है और दक्षिण पूरब यहां होता है। यानी कि 90 डिग्री
आप बोलेंगे 90 डिग्री मेरे भाई एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो गए आप। तो आप सभी साथी ध्यान से समझना कि अगर आपने देखा कि कोई भी डायरेक्शन आपकी है, किसी भी प्रकार की कोई भी डायरेक्शन अगर आपकी है और वो डायरेक्शन 90 डिग्री आपकी एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो गई, तो जितनी भी डायरेक्शन है वो सभी की सभी डायरेक्शन आपकी क्या हो जाएंगी, सभी की सभी डायरेक्शन आपकी 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होंगी। तो आप सभी दोस्त ध्यान से देखेंगे कि इसमें बोला है कि भैया पूरब को दक्षिण कहा जाता है। मेरे प्यारे दोस्त पूर्व ये है, लेकिन पूरब को दक्षिण कहा गया है, तो ये भी 90 डिग्री पर आ गया, ये भी 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, सभी की सभी डायरेक्शन 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हुई हैं। आपको बताना है कि उत्तर पश्चिम को क्या कहेंगे। यहां मेरे भाई ये उत्तर पश्चिम होता है, लेकिन इसकी जगह पर ये डायरेक्शन आ जाएगी, तो ये डायरेक्शन कौन सी होती है, ये वाली। आप सभी साथी बोलेंगे भैया उत्तर पूरब। आप बोलेंगे क्या डायरेक्शन होती है, उत्तर पूरब। आपको बताना क्या है कि उत्तर पश्चिम को क्या कहेंगे, उत्तर पूरब। आप सभी साथी बोलेंगे भैया उत्तर पूरब यहां आ जाएगी, यानी कि आपके प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर ए है। हाँ जी, जल्दी से बताओ क्या आंसर आ चुका है। आप सभी साथी बोलेंगे कि भैया ऑल ओके है और किसी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं है। सभी दोस्त एक बार जल्दी से बताओ कि भैया ऑल ओके है और किसी प्रकार की कोई दिक्कत हमें नहीं है। जल्दी जल्दी से बता दो कि भैया ऑल ओके है। हाँ जी, भैया उसकी आप वीडियो देख लो निशांत भाई, ठीक है। इंफॉर्मेशन वीडियो में वो सारी चीजें आपको बताई गई हैं। और जो साथी बार बार ये करते हैं ना कि रिपीट कर दो, भाई रिपीट मैं कर दूंगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपके पास में सारी चीजें होती हैं। आप वीडियो को दोबारा भी देखा करो जहां आपको डाउट रह जाए। तो अगर सच में अच्छी तैयारी कर रहे हो तो भाई बहुत अच्छी तैयारी आप कीजिए, प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू, ठीक है। हाँ जी, देखो दोबारा से, या ये जितनी भी डायरेक्शन है वो सभी की सभी डायरेक्शन 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो गई। इसमें पूछा है आपसे उत्तर पश्चिम क्या होगा। मेरे भाई उत्तर पश्चिम तो ये होता है रियल में, तो लेकिन इसकी जगह पर तो कुछ और आ जाएगा 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज होकर के। तो आप बोलेंगे यहां जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज होकर के यहां आ जाएगी और उत्तर पूरब आपके प्रश्न का राइट आंसर होगा। हाँ जी, जल्दी से बताओ कि भैया ऑल ओके है। जल्दी जल्दी से बताएंगे एक बार सभी साथी कि भैया ऑल ओके है। ओके, अखियों से गोली मारे लड़की कमाल की, अखियों से गोली मारे। गोली बाद में मार लेना, पहले पेपर ही क्रॉस कर लो। थारी आत्मा परमात्मा एक हो रखी हैं कि भैया आत्मा लगे हमारी, परमात्मा लगे हैं, कैसे करेंगे हम, क्या करेंगे। अखियों से गोली मारे, बहुत गोली मार रहे हो। आ जाओ क्वेश्चन पर। अब आप सभी दोस्त बताएंगे मुझे आपके इस प्रश्न का राइट आंसर, मेरे प्यारे दोस्त, क्या निकल कर आएगा। आप सभी साथी जल्दी से बताओ मुझे आपके इस प्रश्न का राइट आंसर निकल कर क्या आने वाला है। अच्छा क्वेश्चन है दोस्त, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो बताएंगे आप सभी साथी, सभी दोस्त, आपके इस प्रश्न का राइट आंसर निकल कर क्या आएगा। बताओ भाई। हाँ जी, एक घड़ी में 4:30 का समय हुआ है। यदि इस समय मिनट की सुई पश्चिम की ओर है तो बताइए 7:15 पर मिनट की सुई कौन सी दिशा में होगी। मेरे भाई आप सभी साथी ध्यान से देख सकते हैं कि ये आपकी घड़ी है 12 बजे और ये आपके 6 और इसके बाद में 3, ये 9, फिर 10 आ जाएगा, फिर 11, फिर 1, फिर 2 आएगा, फिर इसके बाद में 4, फिर 5, फिर 7 निकल कर आया और फिर आपका 8 निकल कर आया। आपको बताना क्या है कि भैया 7 बजकर के पहले 4:30 पर देखो, तो 4:30 पर मिनट की सुई तो आपकी 6 पर होगी और घंटे वाली सुई 4 और 5 के बीच में होगी।
जब आपने देखा कि 4:30 पर मिनट की सुई आपकी पश्चिम दिशा में है, ये मिनट की सुई आपकी पश्चिम डायरेक्शन में है, तो बताइए 7:15 पर मिनट की सुई किस दिशा में होगी? भैया 7:15 की बात करता हूं तो आप सभी दोस्त बोलेंगे भैया 7:15, 7:15 कैसे होंगे कि मेरे भाई मिनट वाली सुई तो आपकी 3 पर होगी, मिनट वाली सुई तो प्यारे दोस्त 3 पर होगी और घंटे वाली सुई 7 से थोड़ा सा आगे निकल जाएगी। जब आपने ये देखा कि भैया ये आपकी पश्चिम डायरेक्शन है, तो पश्चिम का अगर मैं 90 डिग्री करता हूं एंटी क्लॉकवाइज, प्यारे दोस्त ध्यान से देखना, पश्चिम का अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज करता हूं 90 डिग्री, तो आप सभी साथी बोलेंगे भैया ये डायरेक्शन कौन सी होगी? आप सभी साथी जवाब देंगे दक्षिण, यानी कि साउथ आपके प्रश्न का राइट जवाब है। ऑप्शन नंबर बी आप सभी के प्रश्न का राइट आंसर निकल कर आ चुका है। हाँ जी, सभी दोस्त बताएंगे एक बार मुझे और बोलेंगे भैया ऑल ओके है और किसी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं है। सभी दोस्त एक बार जल्दी जल्दी से बताएंगे कि आप इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। अब आप इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे तो क्वेश्चन आपके सामने है और जल्दी से बताओ मुझे आपके इस प्रश्न का राइट आंसर निकल कर क्या आएगा। हाँ जी, सभी दोस्त एक बार जल्दी से बताएंगे मुझे आपके इस प्रश्न का राइट आंसर निकल कर क्या आने वाला है। बताओ भाई एक बार स्पीड से क्या आंसर आएगा आपके इस प्रश्न का। बताओ, क्वेश्चन है कि यदि 6 बजे सुबह 6 बजे एक साथ घड़ी की घंटे वाली सुई उत्तर पश्चिम दिशा को दर्शाती हैं, तो 9 बजे घंटे वाली सुई किस दिशा को दर्शाएगी यह आपको बताना है। इफ एट 6 AM द आवर हैंड ऑफ ए wrist watch points towards the northwest direction, then in which direction will the hour hand point at 9 PM? तो किस प्रकार से आप जवाब देंगे? एक बार सभी दोस्त बताओ मुझे आपके इस प्रश्न का राइट आंसर निकल कर क्या आएगा। सभी साथी एक बार बताएंगे भैया रिप्लाई क्या देना है, आप बताओ तो सही रिप्लाई क्या देना है। अब देखो सबसे पहले एक घड़ी आप बनाएंगे तो घड़ी आपकी बन चुकी है ये 12 और इसके बाद में 6, 3, 9, 10, 11, 1, 2, 4 और 5 और 7 और 1, 8। आप बोलेंगे भैया इसमें क्वेश्चन में क्या बोला गया है वो आप सभी साथी ध्यान से देखें। क्वेश्चन में बोला है कि यदि करेक्ट 6 बजे घड़ी की घंटे वाली सुई उत्तर पश्चिम में है तो करेक्ट 6 कैसे बजेंगे? घंटे वाली सुई तो मेरे भाई आपकी 6 पर होगी और मिनट वाली सुई आप सभी साथी बोलेंगे भैया 12 पर होगी। ये करेक्ट 6 बजे है। इसने बोला है घंटे वाली सुई उत्तर पश्चिम दिशा की तरफ है। जब आप सभी दोस्त ये देखेंगे कि भैया ये जो डायरेक्शन है ये डायरेक्शन आपकी उत्तर पश्चिम है, लेकिन आप रियल में जानते हैं कि उत्तर पश्चिम कहां होता है? आप बोलेंगे भैया उत्तर पश्चिम यहां होता है इस तरफ, यानी कि 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमना पड़ा, 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमना पड़ा। या इस उत्तर पश्चिम को रियल डायरेक्शन पर लेके जाऊंगा तो उत्तर पश्चिम यहां आ जाएगा जो कि 135 डिग्री क्लॉकवाइज घूमेगा। ओके, अब आपको बताना है कि करेक्ट 9 बजे घंटे वाली सुई किस दिशा में होगी। मेरे दोस्त करेक्ट 9 बजे तो आप बोलेंगे करेक्ट 9 इस प्रकार से बजेंगे, यहां 9 बजे, करेक्ट 9 बजे घंटे वाली सुई किस दिशा में होगी? तो ये घंटे वाली सुई तो 9 पर होगी। अब आपने देखा कि भैया घंटे वाली सुई कौन सी दिशा में है। जब आपने देखा कि मेरे भाई कि ये उत्तर पश्चिम को अगर मैं यहां से घुमाता हूं तो यहां आ जाएगा 135 डिग्री पर रियल डायरेक्शन में, तो यानी कि अगर मैं यहां से इसको 135 डिग्री घुमाऊंगा तो ये 90 और 90 के बाद में 135। ये डायरेक्शन कौन सी होती है मेरे प्यारे दोस्त? ये डायरेक्शन आपकी उत्तर पूरब होती है, जिसे आप क्या बोलेंगे भैया? नॉर्थ ईस्ट। यानी कि आपके प्रश्न का राइट जवाब क्या होगा? नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट आप सभी के प्रश्न का राइट आंसर है। अब आप सभी दोस्त एक बार दिल भेज दो और थम्स अप करके बता दो कि भैया ऑल ओके है।
आप सभी साथी दिल भेजकर बता दो और बोल दो कि भैया ऑल ओके है और किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। तो आपके प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। एसएससी सीजीएल में मेरे भाई पूछा गया, एसएससी एमटीएस में 2024 और 25 दोनों में पूछा गया है। रविंद्र राठौर मेरे भाई, अगर काम का कमेंट अगर आप करेंगे तो आपको रेस्पॉन्स मिलेगा। आज तक मैंने आपका कमेंट नहीं किया, तो आज तक आपने किसी काम का कमेंट नहीं किया होगा। ठीक है, चलें भैया आगे की तरफ आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और आप सभी दोस्त बताएंगे मुझे आपके इस प्रश्न का राइट आंसर निकल कर क्या आएगा। हां जी, सभी दोस्त एक बार जल्दी से बताएंगे मुझे आपके इस प्रश्न का राइट आंसर निकल कर क्या आने वाला है। हां जी, सभी दोस्त एक बार जल्दी से बताएंगे मुझे आपके इस प्रश्न का राइट आंसर निकल कर क्या आएगा और किस तरीके से आप जवाब देंगे। ए सी के दक्षिण पूरब में है और बी सी के पूरब में है और ए के उत्तर पूरब में है। यदि डी ए के उत्तर में है और बी के उत्तर पश्चिम में है तो डी के सापेक्ष सी की स्थिति क्या है? अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो आरआरबी जेई में मेरे भाई ये क्वेश्चन 2019 में पूछा गया था। अब आप इस क्वेश्चन का जवाब किस प्रकार से देने वाले हैं वो आप सभी साथी ध्यान से देखेंगे और बताएंगे मुझे आपके इस प्रश्न का राइट आंसर निकल कर क्या आएगा। सभी दोस्त एक बार ध्यान से देखेंगे और जवाब देंगे मुझे आपके प्रश्न का राइट आंसर क्या है। ए सी के दक्षिण पूरब में है मेरे भाई, ए सी के दक्षिण पूरब में। देखो डायरेक्शन तो आप बहुत आसान तरीके से देख सकते हैं, यही तो डायरेक्शन है आपकी। इसने बोला है ए सी के दक्षिण पूरब में है। मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं आपसे बोलूं कि ए सी के कहां पर है? दक्षिण पूरब में है, तो मेरे भाई ए सी के दक्षिण पूरब में है तो ए आ जाएगा यहां, और आप सभी साथी बोलेंगे कि सी आ जाएगा यहां, क्योंकि ए सी के दक्षिण पूरब में है। ओके, कोई बात नहीं। फिर बोलेंगे यहां पर कि बी सी के पूरब में है। प्यारे दोस्त, जो बी है वो सी के पूरब में है, बी सी के पूरब में है, बी सी के पूरब में है। आप बोलेंगे बी इज ईस्ट ऑफ सी, और ए के उत्तर पूरब में है। प्यारे दोस्त, ए के उत्तर पूरब में है, बी बिल्कुल सही है। इसके बाद में देखेंगे डी ए के उत्तर में है। आप देखेंगे भैया डी ए के उत्तर में, ए के उत्तर में कौन होगा? ए के उत्तर में डी, तो डी यहां आ जाएगा क्योंकि ए के उत्तर में है डी। क्या आप सभी साथी इस बात को समझ पाए हैं? जल्दी से एक बार बताएंगे मुझे कि जी भैया इस बात को समझ पा रहे हैं। अब आपसे क्या पूछा गया है, आपको बताना यह है कि मेरे भाई और बी के उत्तर पश्चिम में है, बी के उत्तर पश्चिम में है, ठीक है। डी के सापेक्ष सी की स्थिति क्या है? डी के सापेक्ष प्यारे दोस्त सी की स्थिति क्या है? जो सी है वो कौन सी दिशा में है? आप सभी साथी देखेंगे जिस तरफ मैं एरो लगा रहा हूं वो डायरेक्शन बतानी है। तो ये डायरेक्शन कौन सी होगी? आप सभी मित्र सभी साथी बताएंगे भैया ये डायरेक्शन हमारी दक्षिण पश्चिम यानी कि साउथ वेस्ट आपके प्रश्न का राइट जवाब है। साउथ वेस्ट आप सभी के प्रश्न का राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी आपके प्रश्न का करेक्ट जवाब है, सी नहीं होगा भाई। हां जी, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपकी आत्मा परमात्मा हिला देंगे, लेकिन आपको अपने ऊपर भरोसा रखना है। ठीक है, ओके, चले आगे की तरफ। ये क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में हाल ही 2025 में पूछा गया, एसएससी सीजीएल में पूछा गया है और सीपीओ में पूछा गया है। सीपीओ में 2022 में, एसएससी सीजीएल में 2025 में। तो आप सभी दोस्त बताएंगे मुझे आपके इस प्रश्न का राइट आंसर निकल कर क्या आएगा। सभी साथी एक बार जल्दी से बताओ मुझे आपके इस प्रश्न का राइट आंसर निकल कर क्या आने वाला है और किस तरीके से आप जवाब देंगे।
एक बार जल्दी से जवाब दो मुझे, आपके प्रश्न का राइट आंसर क्या है, बताओ भाई। सभी दोस्त एक बार जल्दी से बताएंगे मुझे, आपके इस प्रश्न का राइट आंसर निकलकर क्या आएगा। बबली जी, ओके बबली जी, ठीक है। सर मैंने आपको इंस्टाग्राम पर फॉलो कर रखा है, अच्छा बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है। और मेरे भाई ध्यान रखना, बहुत फर्जीवाड़े बहुत चल रहे हैं, मेरे सिर्फ एक ही अकाउंट है, आप लिख लो, कॉपी पेन लेकर के बैठे हो तो ऑफिशियल कुलदीप चौधरी RWA, CHOUDHAR बाई चौधरी की स्पेलिंग है, बाकी कोई और अकाउंट नहीं है मेरा, ठीक है। और ब्लू टिक उस पर लगा हुआ है, ठीक है, आ चुका है, तो उस पर आप सभी साथी उसका भी ध्यान रखेंगे, ब्लू टिक लगा हुआ है। तो जल्दी से एक बार सभी मित्र बताएंगे मुझे, आपके प्रश्न का राइट आंसर निकल कर क्या आएगा। शहर ए शहर बी के उत्तर में स्थित है, शहर डी शहर बी के पूर्व में स्थित है, और शहर सी शहर डी के पश्चिम में स्थित है। शहर ई शहर सी के दक्षिण में और शहर ए के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। तो शहर सी के संबंध में शहर बी की स्थिति क्या है, यह आपको फाइंड आउट करना है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। शहर ए शहर बी के उत्तर में स्थित है, मेरे भाई ध्यान से देखना, शहर ए शहर बी के उत्तर में। अब देखेंगे शहर ए शहर बी के उत्तर में है, शहर डी बी के पूरब में है, डी बी के पूरब में, शहर सी शहर डी के पश्चिम में है, शहर क्या बोला इसने, शहर सी डी के पश्चिम में। यहां भी हो सकता है सी, यहां भी हो सकता है, यहां भी यहां भी यहां भी यहां भी, लेकिन आगे पढ़ेंगे। शहर ई शहर सी के दक्षिण में स्थित है और शहर ए के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। इसने बोला है शहर ई हमारा सी के तो दक्षिण में, क्या बोलेंगे आप यहां पर कि शहर ई सी के दक्षिण में, भैया ई सही लिखा है क्या हमने, आप बोलेंगे इसने बोला है ई सी के तो दक्षिण में है और शहर ए के प्यारे दोस्त दक्षिण पश्चिम में है, ए के दक्षिण पश्चिम में है, ओके। और आप देखेंगे जो सी है, सी कहां था मेरे भाई, सी डी के पश्चिम में था, तो शहर सी डी के पश्चिम में है, तो यहां आ जाएगा सी। अब आप सभी साथी, अब आप सभी दोस्त देखेंगे कि शहर सी के संबंध में शहर बी की स्थिति क्या है। सी के संबंध में बी की स्थिति यह है कि शहर सी के संबंध में बी पूर्व दिशा की तरफ है। ऑप्शन नंबर डी आपके प्रश्न का राइट आंसर है। हां जी, ऑप्शन नंबर डी आप सभी के प्रश्न का राइट आंसर निकल कर आ चुका है। हां जी, सभी दोस्त बताएंगे मुझे, ऑल ओके है। आगे के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अब हम, और आप सभी दोस्त बताएंगे मुझे आपके इस प्रश्न का राइट आंसर निकल कर क्या आएगा। सभी दोस्त एक बार जल्दी से बताएंगे मुझे आपके इस प्रश्न का राइट आंसर निकल कर क्या आने वाला है और किस तरीके से जवाब देंगे। ये टॉपिक आज आपका समाप्त हो चुका है मेरे भाई, ठीक है। और आप सभी मित्र बताएंगे मुझे आपके इस प्रश्न का राइट आंसर निकल कर क्या आएगा। हां जी, सभी दोस्त बताएंगे मुझे आपके इस प्रश्न का राइट आंसर निकल कर क्या आएगा। अमित पूरब की ओर 20 मीटर चलता है, फिर वह अपने बाईं ओर मुड़कर के 10 मीटर चलता है, फिर वह अपने दाईं ओर मुड़ता है और 20 मीटर चलता है, फिर वह अपने दाईं ओर मुड़कर के 10 मीटर चलता है और अंत में वह अपने बाईं ओर मुड़ता है और 20 मीटर की दूरी तय करके अपने कार्यालय पहुंच जाता है। वह अपने घर से कितनी दूरी पर है यह आपको बताना है। तो आप सभी दोस्त ध्यान से देखेंगे, नॉर्थ ईस्ट साउथ और मेरे भाई वेस्ट, पूरब की तरफ 20 मीटर चलता है। जब पूरब की तरफ मेरे भाई 20 मीटर चला तो इसके बाद में बाईं ओर मुड़ता है और बाईं ओर मुड़कर के 10 मीटर चलता है, और फिर बाईं ओर मुड़कर के 10 मीटर चला और फिर से दाईं ओर मुड़ता है, 20 मीटर चला, दाईं ओर मुड़ेगा तो 20 मीटर,
फिर अपने दाईं ओर मुड़ता है, 10 मीटर चला, फिर अंत में बाईं ओर मुड़ता है और 20 मीटर चला। अब आप सभी साथी देखेंगे कि अपने कार्यालय पहुंच गया। अब आपको बताना क्या है मेरे भाई, आप सभी दोस्त ध्यान से देखेंगे। आप बोलेंगे भैया कि 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, 20 20 कितना आ जाएगा, 60। तो आपके प्रश्न का राइट आंसर होगा कि 60 मीटर ईस्ट डायरेक्शन में है। लेकिन आपसे डायरेक्शन के बारे में नहीं पूछा गया है, आपसे डायरेक्शन के बारे में नहीं पूछा है, सिर्फ आपसे पूछा है तो क्या कि आपको बताना है कि वह अपने घर से कितनी दूरी पर है, सिर्फ 60 मीटर की डिस्टेंस पर है। ऑप्शन नंबर डी आप सभी के प्रश्न का राइट आंसर है। हां जी, सभी दोस्त एक बार जल्दी से बताएंगे मुझे और बोलेंगे भैया ऑल ओके है और किसी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं है। इस क्वेश्चन पर आ जाओ और जल्दी से बताओ मुझे आपके इस प्रश्न का राइट आंसर निकल कर क्या आएगा। सभी दोस्त एक बार जल्दी से बताएंगे मुझे आपके इस प्रश्न का राइट आंसर निकल कर क्या आएगा। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है और जल्दी जल्दी से बताएंगे आपके इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है। हां जी, सभी दोस्त बताओ एक बार। एक व्यक्ति पूर्व दिशा में 10 मीटर की दूरी तय करता है, बाईं ओर मुड़ता है, 135 मीटर मुड़ता है, वाओ, और 10 मीटर फिर चलता है, फिर बाईं ओर मुड़ता है 90 मीटर, वाओ, 10 मीटर की दूरी तय करके रुक जाता है। व्यक्ति प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है, यह प्यारे दोस्त आपको बताना है। अब आप सभी साथी ध्यान से देखना, बहुत अच्छे से देखना। इसने बोला है कि एक व्यक्ति पूर्व दिशा में 10 मीटर की दूरी चला। अगर मैं आपको बोलूं कि यहां से वो पूर्व दिशा की तरफ 10 मीटर की दूरी चला, यहां पर आ गया, इसके बाद में बाईं ओर 135 डिग्री टर्न लेता है। तो अगर मैं इधर मोड़ूंगा तो आप सभी साथी बोल सकते हैं कि भैया अगर मैं इधर मोड़ूंगा तो ये 90 डिग्री इधर है, लेकिन 135 डिग्री तो यहां तक पहुंचेगा। 135 डिग्री का टर्न लेता है और मेरे भाई 10 मीटर की डिस्टेंस कवर करता है। 10 मीटर की दूरी प्यारे दोस्त कवर करता है, 10 मीटर की, तो ये भी 10 मीटर है। इसके बाद में पुनः बाईं ओर मुड़ता है 90 डिग्री, पुनः बाईं ओर 90 डिग्री मुड़ता है। मेरे प्यारे दोस्त, मेरे शेर, मेरी प्यारी शेरनियां, आप सभी साथी देख सकते हैं कि अगर यहां से वो 90 डिग्री मुड़ेगा तो 90 डिग्री मुड़ने के बाद में वो इस पॉइंट पर आ जाता है यहां, और यहां आने के बाद में कितना चलता है भैया, यहां भी वो 10 मीटर की डिस्टेंस कवर करता है। आपको बताना है, और वो रुक जाता है यहां। उसने चलना स्टार्ट यहां से किया और वो रुक चुका है यहां, यानी कि तो व्यक्ति प्रारंभिक बिंदु से दूरी कितनी है ये आपको फाइंड आउट करनी है मेरे दोस्त, ये आपको फाइंड आउट करनी है। और आप सभी दोस्त इस बात को जानते हैं कि कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखो ध्यान से, आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा कि ये आपका 45 डिग्री है, ये भी 45 डिग्री है, और ये भी 45 डिग्री। तो ये 45 जो आमने सामने की दिशा है, डायरेक्शन है, वो बराबर हैं। तो 10 और 10, तो मैं इस डिस्टेंस को अगर निकालना चाहूंगा तो वो डिस्टेंस क्या होती है, a√2। याद आ गया आपको? a का मतलब क्या है कि साइड, जो साइड आपको दे रखी है उसका √2 करना होगा। आप बोलेंगे ये वैल्यू हमारी 10√2 है, हाँ या ना? क्यों है? क्योंकि 10 का और 10 का निकाल लो आप, 10 का स्क्वायर 100, 10 का स्क्वायर 100, तो 2 गुणा 200 हो जाएगा, सॉरी 2 गुणा 100, 100 को बाहर कराएंगे 10 और 10 √2, तो ये पाइथागोरस से 10√2 आ गया। हमें तो मेरे भाई ये वैल्यू चाहिए, इस वैल्यू को बताना है कि x मान लो इसे। आप देखेंगे ये 10 प्लस x की वैल्यू किसके बराबर है, 10√2 के बराबर है। तो x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 10 इधर लेके जाएंगे तो माइनस में, 10√2 माइनस का 10, तो x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 10 कॉमन ले लो, अंडर रूट में 2 माइनस 1। तो आपके प्रश्न का राइट जवाब है ऑप्शन नंबर ई। ऑप्शन नंबर ई आप सभी के प्रश्न का राइट आंसर निकल कर आ चुका है। जल्दी से बताओ, ऑप्शन नंबर ई आपके प्रश्न का राइट आंसर है। ये टॉपिक मेरे भाई समाप्त हो चुका है, इस क्वेश्चन को आप स्वयं कर लेना, ठीक है?
बाकी प्रैक्टिस सेशन में इस टाइप के क्वेश्चंस हम करेंगे बहुत शानदार तरीके से। और कमेंट करके प्यारे दोस्त जरूर बताया करो क्लास कैसी लगी है। आप सभी के लिए नमस्ते और जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टाटा, टेक केयर, थैंक यू, धन्यवाद।